एचएम न्यूज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आपको लिए चलते हैं पूर्वी चंपारण जिले के तिवारी टोला गांव में, जहां एयरफोर्स के पदाधिकारी की हत्या के बाद तनाव उत्पन्न हुआ है और वहां विभिन्न दलों के नेता पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तिवारी टोला पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक एयरफोर्स के पदाधिकारी आलोक तिवारी के रिटायर्ड शिक्षक पिता चंदेश्वर तिवारी से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। और जो डेथ किए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपने दायित्व का फर्ज का निर्वहन किया है। उनको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी ही चाहिए और उनको कम से कम 40 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना चाहिए। यदि बॉर्डर पर मरने के वक्त जब मीडिया ट्रायल होता है, तोबा होता है, तो आप 20 लाख से 40 लाख, वो स्टेट 20 लाख, वो स्टेट 30 लाख। और आज हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई विभागीय कार्रवाई कभी हो, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी या 2 लाख 4 लाख रुपया कहीं से आ जाएगा। हम गवर्नमेंट को पत्र लिखेंगे और हम मांग करेंगे कि कम से कम अन्य सैनिक को जितना गवर्नमेंट ने तय किया है मानक, उतना पैसा इस परिवार को मिलना चाहिए, उस परिवार के निर्वहन के लिए, तब तक जब तक कि उस छोटे बच्चों की सही ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं हो जाती है और फिर फौज में अपने पिता के आधार पर उनकी नौकरी नहीं हो जाती। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शराब माफियाओं, भूमि माफियाओं और राजनीतिक नेताओं के गठजोड़ का परिणाम है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की बिक्री लगातार जारी है और ऐसे जघन्य हत्याओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मृतक आलोक तिवारी हत्याकांड को शराब माफियाओं द्वारा अंजाम दिए जाने की बात कहते हुए प्रशासन से इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि और चंपारण की जनता को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि हम सरकार से इसके लिए मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर मृतक के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जन अधिकार पार्टी आंदोलन करेगी। हम प्रतिदिन इस केस की रिव्यू करेंगे और हमारी पार्टी इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएगी, चाहे धरती और आसमान एक करना पड़े, लेकिन पप्पू यादव इस मामले में नहीं चुकेगा। आपको बता दें कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही दोषी को गिरफ्तार किया गया है, शेष दोषी फरार चल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। जाप सुप्रीमो ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि शराब माफिया सेना के ऑफिसर की हत्या आसानी से करके और फरार हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह रही है। उन्होंने सरकार से पुलिस अपराधी शराब माफिया गठजोड़ पर रोक लगाने की भी मांग की है। उधर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी के पूर्व विधायक इंजीनियर अजीत कुमार के नेतृत्व में ब्रह्मर्षि समाज के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संग्रामपुर के तिवारी टोला पहुंचा और मृतक एयरफोर्स के पदाधिकारी आलोक तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मृतक एयरफोर्स के अधिकारी आलोक तिवारी के परिजनों से मिलने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मोतिहारी पहुंचकर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जिले के एसपी से भी मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम के जांच की मांग की। एसपी से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि एयरफोर्स के पदाधिकारी आलोक कुमार तिवारी की हत्या जघन्य अपराध है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि हम आलोक तिवारी के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी और उन्हें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग करते हैं। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मर्षि समाज के नेतागण एकजुटता के साथ आगे आए हैं और हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने
उन्होंने भी पप्पू यादव के तर्ज पर ही मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। उधर इस हत्याकांड को लेकर जिले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज मोतिहारी शहर में भारी संख्या में लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला, न्याय मार्च निकाला और आलोक तिवारी के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने और उसे फांसी देने की मांग की। मोतिहारी के शौर्य स्तंभ से यह मार्च निकलकर मीना बाजार के गांधी चौक तक पहुंचा। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस न्याय मार्च में शामिल लोग आलोक तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। पुलिस प्रशासन के विरोध में भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। आलोक तिवारी हत्याकांड के बाद पूर्वी चंपारण का जनमानस एक बार फिर आक्रोशित हो उठा है और लोग पुलिस अपराधी गठजोड़ और शराब माफियाओं का पुलिस से जो संबंध है उस पर सवालिया निशान लगाने लगे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए आलोक तिवारी के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर उन्हें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाए ताकि मां भारती के एक लाल को न्याय मिल सके। आज के खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर में आपके साथ। धन्यवाद।